तन्हा बैठ कर न देख, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर, उठ बंद कमर और लिख दे अपनी तकदीर। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो लेके आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 4, यानी आज आपका चौथा क्लास है, यानी क्लास नंबर आपका 4 है। आज देखिए जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये कि आपको क्वेश्चन का कंडीशन दिया गया रहेगा साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा, और ई बराबर मान लेते हैं कि यहां दे दिया गया एक्स, और या तो प्लस में रहेगा सर या माइनस में, और इसको देने के बाद आपसे इसका ठीक उल्टा पूछा जाएगा साइन थीटा माइनस या प्लस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। कहिएगा आप जो लिखे ये टर्म को ही हम नहीं समझ पाए कि आप क्या लिखे। साइन, देखिए हम जो लिखे या तो साइन प्लस कॉस बराबर एक्स दे देगा, तो आपसे पूछेगा साइन माइनस कॉस बराबर क्या होगा। यानी एक बार अगर प्लस में देगा तो माइनस आपसे पूछा जाएगा, या एक बार अगर ऊपर माइनस करके देगा क्वेश्चन तो नीचे आपसे प्लस करके पूछा जाएगा। समझ में आया क्या पूछा जाएगा? हम ये कह रहे हैं कि साइन प्लस कॉस अगर देगा तो साइन माइनस कॉस आपसे पूछेगा सीधा, और अगर साइन माइनस कॉस दे देगा तो साइन प्लस कॉस आपसे पूछेगा। अब देखिए इसको बनाने का क्या तरीका होता है आपको हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अगर हमको x दिया हुआ है, और हमको इसके बाद निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, दोनों साइड वर्क करते हैं। यहाँ क्या कीजिए आप सर, स्क्वायरिंग। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन क्या करेंगे, बोथ साइड। बताइए तो सर क्या होगा। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ना, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सर इधरों करेंगे तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यह बाय फॉर्मूला तो 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो आप कहेंगे यस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। क्या आप इतना कह सकते हैं, बताइए तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतना पहले निकाल करके आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब अगला स्टेप पे आइए। अगला स्टेप ये कि हमको निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको क्या निकालना है, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हम यहाँ ऊपर में आपको मिटाते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमको निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कुछ आप मान लीजिए p है। अब यहाँ दोनों साइड वर्क कीजिए तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या, p का होल स्क्वायर। क्या इतना बोलेंगे? यह फिर से जन्मजात 1 होता है, यस होता है, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान यहाँ निकाले हैं कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। आप जरा देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, यह क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर। तो पी बराबर कहेंगे 2 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। तो यही ना पी हम माने हुए थे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सर यह एक फार्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया, ये हुआ बाय प्रोसेस हो गया। अब यह एक रिजल्टेंट के फॉर्म में लेके आए, तो अब यह फार्मूला होता है। अब इसको हम समराइज करके आपको समझाते हैं। अब यह कहे हम कि अगर मेरे पास, सुनिएगा गौर से, अगर मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अगर x है, और हमसे पूछ दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम यूज करेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस दे के प्लस दिया फिर भी सेम कंडीशन, फिर भी इतना ही फार्मूला यूज होगा। यानी साइन प्लस कॉस दे के साइन माइनस कॉस पूछे, या साइन माइनस कॉस दे के साइन प्लस कॉस पूछे। कहिएगा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाइए, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 12/13, बहुत बार पूछा है, तो आपको बताना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर व्हाट। सुनिएगा गौर से क्या पूछेगा सर, साइन प्लस कॉस देके साइन माइनस कॉस पूछेगा। तो आपको यहाँ
बाय प्रोसेस नहीं जाना है। ये मान लीजिए x के जगह इतना है क्या, तो आप सीधा निकालेंगे सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 12/13 का क्या होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 माइनस 144/169। यहाँ पे अंडर रूट करेंगे ना अंडर रूट, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 169, यहाँ 2 से गुना होगा तो 9 दूना 18 के 8, बाकी 1 16 दूना 32 और 1 33 माइनस 144। जब इसको आप ऊपर घटाएंगे तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ आएगा 8 में से 4 गया 4, 13 में से 4 गया कितना 9, और कुछ होगा यहाँ बच जाएगा कितना 8 में से 4 गया 4, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच जाएगा 2, 2 में से गया 194 बट्टा कितना 169। इसका वर्गमूल निकलने वाला होगा तो निकालिएगा ना, छोड़ दीजिएगा। इसका वर्गमूल 13 होगा और इसका 194 बहुत होगा तो फैक्टर करके आप देख सकते हैं। बात समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ही चाह रहे हैं आपको कि अगर प्लस दे के माइनस पूछे या माइनस दे के प्लस, तो हमेशा 2 माइनस क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगला एग्जाम्पल ये है कि अगर आपसे पूछ लिया, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे दिया उल्टा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सर आपको दे दिया 1/√2, और आपसे पूछ लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे, जो हम कह रहे हैं आप सीधा इसको निकालने के लिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 1/2, यही ना करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2 अंडर रूट, यानी आप कह सकते हैं √3/2। क्या इतना नहीं होगा? बोलिए इतना होना चाहिए ना। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन है कि साइन प्लस कॉस बराबर 7/13। देखिए तो बताइए तो आंसर हमको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/13। तो हमको बताना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा। जल्दी से बताइए तो आंसर क्या होगा। तो आप कहिएगा, सीधा लगाइएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 2 माइनस 7/13 इसका होगा, तो यहाँ 2 माइनस 49/13 का स्क्वायर 169। क्या इतना होता है? तो अब आप ही बताइए, नीचे हो गया 169 और 169 दूना कितना होता है? अगर यहाँ 170 रहता तो 340, कितना होगा 9 दूना 18 के 8, बाकी 1 16 दूना 32 और 1 33, 338 माइनस कितना 49, 18 में से 9 गया 9, यही ना होगा। और यहाँ 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे कितना 2 बट्टा 169। देखिए तो सर वर्गमूल निकल सकता है स्क्वायर रूट, तो इसका हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 13, यानी 17/13। कुछ समझ में आया? अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन और हम देते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से बैक जाइएगा, कुछ नहीं बताएं, सीधा फार्मूला नॉर्मल बताएं। देखिए जरा हमको जरा समझाइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, और आपसे हम पूछे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा सर बताइए। अब आप कहिएगा कि ये पूरा वैल्यू सर एक्स के जगह है क्या, तो यस यह पूरा वैल्यू एक्स के जगह है। तो हमको जैसे ही यह चाहिए तो हमको पता है ना कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, तो आप सीधा कीजिए ना 2 माइनस √2 कॉस थीटा का सर होल स्क्वायर। क्या इतना कर सकते हैं? तो आप कहिएगा हाँ कर सकते हैं। 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 2 यहाँ से कॉमन होगा क्या? तो 2 अगर कॉमन होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो 2 कॉमन होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, यानी √2 साइन थीटा। देखिए कितना खूबसूरती से क्वेश्चन बना, बहुत बार आया है VVI क्वेश्चन। क्या समझे? अब देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट एक और होता है, पता है क्या? अगला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दे, सेक प्लस क्या दे दे 10 या सेक माइनस 10, ई बराबर एक्स, तो यहां से हमेशा और हमेशा सेक थीटा निकाला जाता है। यहां से हमेशा और हमेशा क्या निकाला जाता है? सेक थीटा। क्या निकाला जाता है? सेक थीटा। समझ में आया? क्या निकाला जाता है? सेक थीटा। अगर सेक प्लस 10 हो या सेक माइनस 10 बराबर एक्स हो, तो यहाँ से सेक बराबर होगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। यह बात आपके ब्रेन में होना चाहिए। सेक प्लस 10 बराबर x है या सेक माइनस 10 बराबर x है, तो यहाँ से सेक बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। बहुत फेमस क्वेश्चन है। कहेगा कैसे हुआ? देखिए, एक जन्मजात गुण होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? तो इसको लिख सकते हैं सेक प्लस क्या 10, और बताइए तो सेक माइनस 10, ई बराबर कितना 1। मान लीजिए कि अगर इसको x आप मानते हैं, अगर इसको आप x मानते हैं, या ई अगर x दिया हुआ कोई भी एक, तो सेक माइनस 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/x। नहीं समझे हम क्या बोले? मान लीजिए कि एक कंडीशन है जिसमें सेक प्लस 10 बराबर x करके क्वेश्चन दिया हुआ है। सेक प्लस 10 बराबर कितना दिया हुआ है x। अब आप बताइए, सेक प्लस 10 बराबर x है, तो यहाँ से अगर इसको x रखे तो इसका नेगेटिव वैल्यू कितना हो गया 1/x। अब जरा आप सोच के बताइए, अगर इसको हम चाहें, क्या चाहें, तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर x है और सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 1/x। इतना है क्या? इसको जोड़िए तो यह हो गया 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 1/x। इसका मतलब है 2 सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो 2 नीचे जाएगा तो सेक बराबर क्या आ जाएगा बताइए? सेक थीटा बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। क्या नहीं होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना 2x। क्या कहे हम? मेरा बात को आप समझे क्या? कि सेक प्लस 10 बराबर अगर x है, तो अब इतना प्रोसेस आपको नहीं करना है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, फिर यहाँ से ही डेटा रखेंगे, यह इक्वेशन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से मेरे पास सीधा सेक आ जाएगा। आप ब्रेन में रखेंगे इस बात को। 3 फार्मूला टोटल होता है। तो सेक प्लस माइनस 10 बराबर अगर x है, बात मेरा समझ में आया या बात मेरा समझ में नहीं आया? माथा के ऊपर से उड़ गया? आया या नहीं, सो बताइए पहले, आया या नहीं? क्या हम मेरा जो बात हम जो बोले वो समझे नहीं आप? जैसे सेक प्लस 10 बराबर हम बोल दिए कि अगर कहीं x लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर ये चीज़ x है तो इसका मतलब होता है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर तो ऑलवेज 1 होता है ना। अब हम ही कह रहे हैं कि सेक प्लस 10 थीटा और इसके बाद सेक माइनस 10 थीटा, सर यह हमेशा 1 होगा ना? कहेगा ई कहाँ से हो गया? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं होता है? तो ई अगर x दिया हुआ है तो x इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर कितना 1। तो ई कह रहे हैं कि सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 1/x नहीं होगा? अगर इसको इक्वेशन आप 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, इसको जोड़ेंगे तो सेक बराबर जो रिजल्ट आएगा वही फार्मूला होता है। कहेगा क्या क्वेश्चन हुआ? मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, फार्मूला को? क्या फार्मूला यह हुआ, फिर से रिपीट करते हैं, याद हो जाना चाहिए। क्या बोलिए? सेक थीटा प्लस माइनस 10 थीटा, ई बराबर अगर x दे दिया, क्या दे दिया x, क्या होगा? तो सेक बराबर जल्दी बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना 2x। आप ब्रेन में हर हाल में रखेंगे। आइए एग्जांपल, सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 6, तो सेक थीटा बराबर व्हाट। अब यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल बात है, देखिए मेरे तरफ, देखिए जरा। सेक प्लस 10 बराबर अगर दे दिया तो यहाँ जरूरत नहीं है कि सेक के आपसे पूछेगा, यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम सेक निकाल लिए यहाँ से और एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर हमको मिल गया तो दुनिया का कोई भी मान निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरी है कि सेक के यहाँ पूछेगा, लेकिन ई अगर कंडीशन है तो इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? सेक। सेक बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना 2x। तो 6 का स्क्वायर प्लस 1/2 गुने 6 36 और 1 37, 37/12, यानी सेक बराबर कितना निकल गया 37/12। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में यहाँ साइन रहता, यहाँ 10 प्लस मान लीजिए कॉसेक रहता, कुछ भी रहता, तो आप अगर सेक नहीं रहता तो यहाँ पर सेक निकाले। सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा कितना आधार। तो आपको पता है कि 12, 35 और 37 ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ से साइन पूछे साइन, कॉसेक पूछे कॉसेक, कॉट पूछे कॉट, हर चीज निकाला जा सकता है। बात को समझे क्या? अगर सेक निकल गया तो इसके बाद तो सीधा हम पढ़े हैं कि सीधा ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल से पूरा ट्रिपलेट से वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। तो अगला एग्जाम्पल क्या कहा? अगला एग्जाम्पल कहता है, आप ही बताइएगा कि सेक प्लस 10 बराबर 4 है। सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर कितना है 4, और यहाँ से आपको पूछा गया है साइन थीटा बराबर व्हाट। साइन थीटा बराबर व्हाट बताइए जरा हमको जल्दी से। तो यहाँ आप सबसे पहले सिर्फ सेक निकालेंगे ना सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना 2x।
तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2 गुना 4, तो 16 1 17, 17 बट्टा 8। तो 17 बट्टा जो 8 हुआ, तो अगर ये थीटा होगा तो सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा कितना? आधार। तो 17 बट्टा कितना? 8, तो 8 15 और 17। अब बताइए सेक निकल गया। अब आपसे क्या पूछा? साइन। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण 15 बट्टा 17। समझ में आया? यानी कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो अब आपसे बन जाएगा। एक और बताइए तो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको दे दिया √3। तो सेक थीटा बराबर व्हाट? बताइए तो सोच करके क्या होगा? सेक बराबर हो जाएगा कितना? √3 का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2 गुना कितना? √3। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 और 1 4, 4 4 बट्टा 2√3। काटिए इसको, 2/√3। इसका आंसर नहीं होगा। अगर आपको फार्मूला ब्रेन में है, यह क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब अगला फार्मूला आइए। इसके बाद 3 फार्मूला टोटल इसमें होता है। पार्ट 4 है, क्लास 4 है। देखिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। कॉसेक माइनस कॉट या प्लस बराबर अगर x है, तो यहाँ से भी सिर्फ और सिर्फ आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं x² प्लस 1/2x। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला कहाँ से पैदा कर दिए आप? त्रिकोणमिति में अपना मन से नया नया फार्मूला? जी नहीं, फिर वही पैटर्न होता है कि अगर मान लीजिए कि हमको कहीं दे दिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना x, तो हम तो एक नियम पढ़े हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है? 1। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। कहेगा कैसे लिखे? तो a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब बताइए कि इसका मान x आपके पास है, तो इसका मतलब है कि इसका अपोजिट जो होगा कॉसेक माइनस कॉट, यह हो जाएगा 1 अपॉन कितना x। यह इक्वेशन पहला है, यह इक्वेशन दूसरा है। अगर हम दोनों को जोड़ने के लिए बैठे तो आप बताइए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x, और यहाँ से जोड़िए तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/x। जोड़िए तो इसको 2 कॉसेक थीटा बराबर x प्लस 1/x। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? आया। अब कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा x² प्लस 1/x। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? x² प्लस 1, नीचे आएगा तो 2x। नहीं होगा? अब समझे? तो बताइए, तो यही तो फार्मूला हम डायरेक्ट लिखे थे। यानी अगर कभी भी आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है तो आप सीधा आंसर करेंगे कॉसेक बराबर x² प्लस 1/2x। कॉसेक अगर निकल गया तो साइन भी निकल सकता है, टेन भी, कॉट भी, कुछ भी निकल सकता है। क्या? चलिए, क्यों हुआ उसके पीछे रीजन बता दिए। आइए तो क्वेश्चन है आपके पास, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5। तो कॉसेक थीटा बराबर हो 8। यहाँ जरूरत नहीं है कि कॉसेक ही पूछा जाएगा, लेकिन जब ये कंडीशन रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा? निकाला क्या जाएगा? कॉसेक। और पूछा जाएगा कॉसेक प्लस कॉट या सिर्फ कॉसेक या टेन, कुछ भी पूछ सकता है। तो कॉसेक बराबर क्या होगा? कॉसेक थीटा बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2 गुना 5। 25 और 1 26, 26 बट्टा 10 13 बट्टा 5। अब अगर कॉसेक निकल गया तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और हमको बताइए। एक क्वेश्चन ये कि क्वेश्चन है आपका कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट थीटा बराबर 7/2। मान लीजिए कि हमको निकालना है क्या? कॉसेक थीटा। देखिए कुछ भी निकालना हो, लेकिन इसके बाद सिर्फ और सिर्फ के पहले आप क्या निकालेंगे? कॉसेक। ई निकल गया तो कुछ भी निकल सकता है। तो देखिए x² प्लस 1 बट्टा 2 गुना x, यही ना होगा? 2 से 2 कट गया, 49 बट्टा 4 प्लस 1, नीचे कितना? 7। तो बताइए एलसीएम लेंगे क्या? तो 49 बट्टा 4, 4 एका 4, 49 4 53, 53 बट्टा 4 नीचे 7, तो 53 बट्टा 7 चौक 28। आ गया? हो गया ना? तब तीनों फार्मूला हर हाल में आपको याद होना चाहिए, और ये तीनों फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। हद से ज़्यादा यह क्वेश्चन आता है। तो यह पार्ट नंबर 4 था। फिर अब कल मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ। तब तक अच्छा से रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।